आज किसी व्यक्ति को तुम आशीषित देखते हो, बढ़ता हुआ देखते हो, अगर वो मसीह, उसकी स्टोरी देखो पीछे, वो किन सतावों से, किन मुश्किलों से निकला है, किन चीजों से, पर वो खड़ा रहा। इसीलिए प्रभु ने आज उसे ब्लेस किया है। तुम्हें ब्लेस करना होना है, तुम्हें भी वहीं से जाना है। आज चलना कोई नहीं चाहता, सैक्रिफाइस कोई नहीं चाहता, सब मन की भी इच्छा, शरीर की भी अभिलाषाएं पूरी कर ले, वचन में कॉम्प्रोमाइज भी कर ले, चोरी भी कर ले, झूठ भी बोल ले, रिश्वत भी ले ले, गंदी मूवी भी देख ले, सब कुछ कर ले और यीशु भी दिख जाए, नहीं दिखेगा। बोले जिसका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखे। कंडीशन है ये, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखे। शरीर का दिया आंख है, अगर तेरी आंख निर्बल है तो तेरा पूरा शरीर निर्बल है। प्रेरितों के काम 10। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर मतलब रेगुलर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। ये शिमोन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुन्दर के किनारे है। जब वो स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तब उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हमें लगता है प्रार्थना से क्या होता है, बोने से क्या होता है? जो आज्ञाएं परमेश्वर की हैं, जो उसने दी हैं, उसी के पीछे आपकी आशीष जुड़ी हुई, उसी के पीछे आपका मिरेकल जुड़ा हुआ है। अब ये व्यक्ति कहाँ प्रार्थना कर रहा है? धरती पर। दान कहाँ कर रहा है? प्रभु के लोगों को नीचे प्रभु का भय मान रहा है और निरंतर प्रार्थना कर रहा है। इसकी अब प्रार्थनाएं कहाँ पहुँच रही हैं? स्वर्ग में। परमेश्वर ने जब उसके दान, उसकी प्रार्थनाएं, उसका प्रभु का भय मानना, इतना अमीर व्यक्ति था, सब कुछ था, फिर भी यहोवा का डर मानता था। परमेश्वर ने देखा, आप प्रभु का ध्यान खींच सकते हो अपनी ओर। जब आप धरती पर परमेश्वर का डर मान के चलते हो, आप प्रभु का ध्यान खींचते हो अपने ओर। परमेश्वर ने दूत को बोला, जा कुरनेलियस के पास जा। क्यों? क्योंकि कुरनेलियस धरती पे प्रार्थना कर रहा है, दान दे रहा है, प्रभु का भय मान रहा है, प्रार्थनाएं निरंतर कर रहा है, और ये सब कहाँ पहुंच रहा है? स्वर्ग में। परमेश्वर ने दूत भेजा और क्या बोला? जाओ मेरे दास पतरस को, जो उसके यहाँ अतिथि है, उसे बुलवा ले। प्रभु ने क्या बोला? मैं अपने दासों को धधकती हुई आग बनाऊंगा। यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है? परमेश्वर, प्रभु का दूत, प्रभु का दास। कितने लोग काम कर रहे हैं? आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, अकेली नहीं कर रही, पूरा स्वर्ग मिलकर परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर रहा है। आमीन। कौन छू रहा है अभी? आग जब उतरी, हाथों में ऑयल आ रहा है, आग उतर रही है, दर्शन देख रहे हैं, आग का खंबा इस जगह पर है, तो कौन इन्वॉल्व है? पूरा स्वर्ग इन्वॉल्व है यहाँ पे। इसलिए मत सोचे प्रार्थना करने से। दानियल क्या कर रहा था? प्रार्थना ही तो कर रहा था। 21 दिन का उपवास रख के प्रार्थना ही तो कर रहा था, और जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने स्वर्ग से दूत भेज दिए उसके प्रार्थना का उत्तर देकर, और अब स्वर्ग में लड़ाई हो रही है। शैतान के दूत लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने देखा, अरे 21 दिन हो गए, अभी तक नहीं पहुंचा उत्तर। उसने देखा, जा मिकाइल, ये शैतान ने रास्ते में रोक लिया मेरे दूतों को। उसने मिकाइल को भेजा और मिकाइल का नाम उस टाइम उस जगह पर आया पहली बार, और कहा, ये मिकाइल को छोड़। प्रभु ने मिकाइल दूत की गवाही दी दानियल में कि कोई भी प्रधान स्थिर नहीं रहा मिकाइल को छोड़ के। ये बातें नहीं है, ये सब कुछ जो तुम पढ़ते हो वो रियल है। क्या होगा संगति में जाके? संगति में जाके हजारों लोगों की जान बची है, हजारों लोगों ने रिपेंट किया है प्रभु की हजूरी में आके। मुझे याद है, बहुत साल पहले की बात है, एक भाई सुसाइड करने जा रहा था
और जब वो जा रहा था तो रास्ते में हमारे पोस्टर उस जगह पर लगा था और उसने देखा, उसने बोला कोई बात नहीं, मैं मरना तो है, एक बार आज संडे है यहाँ भी जाके आता हूँ। और वो चर्च में आ गया, वचन सुना, प्रभु ने दिल बदल दिया, बहुत रोया, बोला आज मैं सुसाइड करने जा रहा था पर प्रभु मुझे चर्च में ले आया। आज वो भाई ब्लेस है। को लगता है संगति में जाके क्या होता है, संगति में यीशु होता है। प्रभु ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। जब हम चर्च में जा रहे हैं, प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन आपसे बात करता है। इसीलिए आज शैतान ने संसार की चीजों को तो इतना ज्यादा वजनदार कर दिया। मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। भाई किस में बिजी है? फोन में बिजी है। जब भी फोन करो बिजी है। काय में बिजी है? फोन में बिजी। आज प्रभु की चीजों को हल्का कर दिया और संसार की चीजों को महत्वपूर्ण बना दिया आपके सामने। और आज वो तमाशा बनाता है फिर मसीहों का। आपको सीरियस होना है, प्रभु की बातों को लेके आपको सीरियस होना है। दानियल प्रार्थना ही कर रहा था, आने वाले इन दिनों के दर्शन जो अभी हो रही हैं चीजें, दानियल ने अपनी पुस्तक में लिख दिया। पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य दानियल ने लिखा है। प्रभु का भय मानना, प्रभु की विधियों पे चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके भय में चलना, आपको पता नहीं स्वर्ग में द्वार खुल जाते हैं। आप तो धरती पे धक्के मार रहे हो, जब आप प्रभु के भय में चलते हो स्वर्ग में द्वार खुल जाते हैं आपके लिए। यीशु ने क्या बोला? जब तू दशमांश देगा धरती पर कहां देते हो? स्वर्ग में भेजते हैं क्या? स्वर्ग में ट्रांसफर कर रहे हैं, धरती पे करते हो। खिड़कियां कहां की खुलती हैं? वचन क्या कहता है? स्वर्ग के झरोके आपके लिए स्वर्ग से धरती पर दे रहे हो। आपको लग रहा है मैं तो इसको दे रहा हूं, मैं तो उसको दे रहा हूं, लेकिन झरोके कहां खुल रहे हैं आपके लिए? क्यों? क्योंकि वो एक प्रभु की आज्ञा है। जब आप आज्ञा धरती पर जब मानते हो तो स्वर्ग आपके लिए ओपन हो जाता है। लेकिन शैतान आजकल गलत टीचिंग, गलत चीजें। ये भाई इवेंजलिस्ट पास्टर नेपाल से आया था, प्रभु ने दर्शन दिए, कई बार बोला रेलवे स्टेशन से ही वापस चला गया, लेकिन इतनी प्रार्थनाएं करने के बाद मैं कैसे यहाँ पे पहुंचा। और शैतान ने बांध रखा था और गलत शिक्षाएं, कहता कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई अगवा नहीं था, कोई सही टीचिंग देने वाला नहीं, यूट्यूब पे सुनता था थोड़ा बहुत। और जब आया प्रभु ने उसको डिलीवर किया और उसने क्या बोला, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखना जाके, बोलता पबजी में फंसा रखा है लोगों, इंस्टाग्राम पे यहीं पे फंस के रह गए लोग, सोचते हैं इसी में देख ले। अरे आंख बंद करके मनन तो कर, स्वर्ग ओपन हो जाएगा तेरे ऊपर, लाइव देखेगा तू चीजों को। पिछले दिनों में एक भाई ने दर्शन देख कैसे शैतान आज प्रभु के लोगों को गिरा रहा है। उसने बोला मैं ऊपर से देखता रहता हूँ, पास्टरों को भी देखता हूँ, पवित्र लोगों को भी देखता हूँ, और बोला बहुतों को फंसा देता हूँ। और कैसे ये आग, ये भाई विपिन, ये भाई नितेश, ये भाई वो देखता रही है पास्टर कंचन, इनकी लाइट बढ़ रही है, बड़ी तेज हो रही है तो इनकी लाइट, अब ये मेरे राज्य को तबाह करेंगे। अब वो देखता है, अब वो क्या करता है आप जानते हैं? अब ये मेरे चक्कर में फंसेंगे नहीं और ना मैं इनके पास जा सकता हूँ, ये मुझे जला देंगे, ये अब मुझे समझ चुके हैं। अब वो क्या करता है जानते हैं? मसीहों में से ही जिनकी लाइट थोड़ी होती है, जिनकी लाइट कम है, उनके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर से घुस के अब ये बड़ी लाइट वाले के पास जाता है। भैया जी ऐसे नहीं, ये तो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए आपको। अब इसका दिमाग भी पकड़ लिया। अब शैतान अपनी सेना भेज रहा है, करो इसको कैप्चर। आया बस में अब मेरे, चल इसकी लाइट तो बुझा दी। अब वो जाएगा दूसरे के पास, जिनकी लाइट कम है ना, उनको इस्तेमाल करता है, बड़े लोगों, बड़े परमेश्वर की आंख को, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता, इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे पास भी खड़ा हो जाए, लेकिन वो इस्तेमाल करता है निर्बल लोगों को, जो विश्वास में निर्बल हैं, जो आत्मा में निर्बल हैं, जो कमजोर हैं आत्मा में, शैतान की युक्तियों को समझते नहीं है, अपने दिमाग को बड़ा रखते हैं, वचन को छोटा समझते हैं। उन लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है। चौकस रहो, प्रभु ने कहा चौकस रहो, क्या सुनते हो? छलनी लगा लो, छलनी, चाय छान के पीते ना, सारी पत्ती निकल जाती है,
एक छलनी लगा लो कान में, जब वचन आए तो परख के आए एकदम से। अरे ये तो कूड़ा, शैतान का कूड़ा आ रहा अंदर, ये तो वचन के खिलाफ बात आ रही है कान में। उसी टाइम परख की आत्मा, आखिरी वरदान प्रभु ने कहा परख की आत्मा मांगो। अंत के दिनों में भरमाने वाले आएंगे, इसीलिए परखने वाला आत्मा तुम्हारे पास होना चाहिए। हर आत्मा की प्रतीति ना करो। शैतान बहुतों को गिराने आ रहा है, आपकी लाइट ऑफ करने आ रहा है, ध्यान रखो। इसीलिए वो कहता है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। संगति में, अंत के दिनों में और अधिक संगति में बढ़ो। क्यों कहता प्रभु? क्योंकि अकेला अकेला करके मारता है वो। आज देख लो 5 लोग बैठे होंगे एक जगह पे, कोई बात नहीं करता आपस में, टिक 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 करते हैं, सब फोन में बिजी है। कोई किसी की दिल की बात नहीं सुनता, किसी के पास समय नहीं है, बोले मैं बिजी हूँ, काय में बिजी है ये नहीं बताएंगे, इंस्टाग्राम पे बिजी है हम। भाईचारा खत्म कर दिया शैतान ने, प्रेम खत्म कर दिया। उसने कहा एक दूसरे को की उन्नति का कारण बनो, एक दूसरे की सैल हो, एक दूसरे को बढ़ाओ। दुष्ट ने सब चीजें खत्म कर दी, फूट डाल दी उसने मसीहों में। दुष्ट आत्मा एकता रखती है। देखो बाइबल में लिखा है जो एक जाती है तो 7 को और लेके 8 हो जाती है। कितनी यूनिटी है शैतान दुष्ट आत्माओं में। और हमारे मसीह लोग एक जगह बैठते नहीं, उसकी बुराई शुरू कर देते हैं। प्रभु का दोष नहीं लगाना, प्रेम, आपस में प्रेम। अगर किसी के अंदर कोई चीज है तो प्रेयर करो उसके लिए। समझो शैतान की, प्रभु ने कहा तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तुम्हें पता है ये बातें दुष्ट की ओर से है, ये काम शैतान करवाना चाहता है मुझसे। बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर ना दो। शैतान को तुम्हारे जीवन में एंट्री करने का अवसर कौन देता है? हम खुद देते हैं। आपके घर में कोई भी खुजली वाला कुत्ता आ जाएगा क्या अपने आप? आने दोगे? डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। शैतान को अपने जीवन में आने का अवसर, तुम्हें पता है कि कौन सी बातें दुष्ट की है और कौन सी बातें परमेश्वर की है। बाइबल कहती है तुम्हें तो राज्य की बातों की समझ दी गई है, तुम्हें तो वचन पता है, तुम्हें समझ है, तुम रोज सुनते हो प्रभु की बातें, लेकिन उसके बाद भी शैतान इग्नोर करवाता है। वही परमेश्वर है, उसी का भय मानो। राजा नबूकदनेस्सर जब कहने लगा अरे ये बिल्डिंग मैंने नहीं बनाई, ओ ये देखो ये मैंने बनाया है, प्रभु कहता आज रुक जा, तू घमंड करता है, आज ही तेरा राज्य तुझसे छीन जाएगा। परमेश्वर है वो। मनुष्य से डराने से मत डरो, प्रधानों का सहारा लेने से अच्छा है खुदा पे विश्वास रखो। हालेलुया। वायदा करने वाला सच्चा है, वो तुम्हें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। आज किसी व्यक्ति को तुम आशीषित देखते हो, बढ़ता हुआ देखते हो, अगर वो मसीह, उसकी स्टोरी देखो पीछे, वो किन सतावों से, किन मुश्किलों से निकला है, किन चीजों से, पर वो खड़ा रहा। इसीलिए प्रभु ने आज उसे ब्लेस किया है। तुम्हें ब्लेस करना होना है, तुम्हें भी वहीं से जाना है। आज चलना कोई नहीं चाहता, सैक्रिफाइस कोई नहीं चाहता, सब मन की भी इच्छा, शरीर की भी अभिलाषाएं पूरी कर लें, वचन में कॉम्प्रोमाइज भी कर लें, चोरी भी कर लें, झूठ भी बोल लें, रिश्वत भी ले लें, गंदी मूवी भी देख लें, सब कुछ कर लें और यीशु भी दिख जाए, नहीं दिखेगा। जिसका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखे। कंडीशन है ये, जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। शरीर का दिया आंख है, अगर तेरी आंख निर्बल है तो तेरा पूरा शरीर निर्बल है। आपको आज क्या बताना चाहती हूँ कि तुम धरती पर जो आज्ञाएं प्रभु की मानते हो उसका प्रतिफल स्वर्ग से आपके लिए आता है। हालेलुया।